गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी वर्कशीट है इट इज़ वर्कशीट नंबर 36 फॉर क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश डेटेड 26th September 2020. So students, we have learned about modals of probability, permission, obligation, suggestion and advice in the previous weeks. इससे पहले लास्ट वीक हमने मॉडल की वर्कशीट की थी, उसमें आपने प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था और परमिशन कि जब हमें परमिशन लेनी होती है, ऑब्लिगेशन जिसमें हमने शुड और मस्ट पढ़ा था, सजेशन शुड और ऑट टू, एडवाइस ये सब हमने पढ़े थे। इस वीक हम पढ़ेंगे मॉडल्स ऑफ इनविटेशन, ऑफर एंड रिक्वेस्ट। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे मॉडल्स जब हम यूज़ करते हैं, जब हमें किसी को इनविटेशन देना हो, कुछ ऑफ़र करना हो या कोई रिक्वेस्ट करनी हो। तो इनविटेशन में जो हम मॉडल्स यूज़ करते हैं उसमें आपका आता है वुड एंड मस्ट। ठीक है, ऑफ़र मीन्स क्या होता है? जब आप किसी को ऑफ़र देते हैं कि आप कुछ उसके लिए करना चाहते हैं, कोई हेल्प ऑफ़र करते हैं या कोई चीज़ भी आप ऑफ़र करते हैं, व्हेन वी ऑफ़र टू डू थिंग्स फॉर समवन, ओके, तो उसमें हम यूज़ करते हैं कैन, कुड, शैल एंड विल। रिक्वेस्ट, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, जब हम किसी से हमें कोई चीज़ चाहिए या हम उनसे कोई हेल्प एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम रिक्वेस्ट करने के लिए कैन, विल, कुड और वुड ये मॉडल्स का यूज़ करते हैं। नाउ लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स। इनविटेशन, इनविटेशन में व्हेन वी इनवाइट समवन टू डू समथिंग, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वुड दिया गया है। वुड कैसे यूज़ किया हमने? वुड यू लाइक टू हैव टी। एक्चुअली इट इज़ मोर ऑफ एन ऑफर, आप ऑफर कर रहे हैं ना उनको कि चाय लेना पसंद करेंगे, तो वुड यू लाइक टू हैव टी। मस्ट, मस्ट जो है वो वुड से भी पोलाइट है, मोर पोलाइट, मतलब आप और पोलाइट होकर पूछ रहे हैं, यू मस्ट कम अगेन। आप उनको ये इनविटेशन दे रहे हैं कि आप प्लीज़ दोबारा ज़रूर आइएगा, तो यू मस्ट कम अगेन। नेक्स्ट, ऑफ़र। अब ऑफ़र में कैन कैसे यूज़ करते हैं हम? इसमें आप देखो कैन, कुड, शैल और विल चारों दिए गए हैं। इसमें जैसे जो आपका कैन है और विल है, ये दोनों लेस फॉर्मल है। लेस फॉर्मल मतलब ये थोड़े इनफॉर्मल होते हैं। इनफॉर्मल का मीनिंग ये होता है कि जब हम अपने फ्रेंड्स या फैमिली को कोई चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं तो आप वहाँ पर कैन और विल का यूज़ करते हैं। और जब जो आपका कुड है ये थोड़ा और फॉर्मल हो जाता है, मतलब ये आप स्ट्रेंजर्स के साथ या पीपल इन अथॉरिटी जो आपसे थोड़े बड़े हैं या ओल्डर पीपल के लिए तब हम कुड का यूज़ करते हैं। जैसे आप अपने से किसी ओल्डर पीपल को कह रहे हैं, कुछ ऑफ़र कर रहे हैं हेल्प, तो हम कुड का यूज़ करते हैं थोड़ा और फॉर्मल वे में। ठीक है, तो लेट अस सी एन एग्जाम्पल। कैन आई कैरी योर बैग। अब यहाँ पर आप अपने किसी फैमिली या फ्रेंड से बात कर रहे हैं, इसलिए आप बहुत फॉर्मल तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, इनफॉर्मल वे में आप पूछ रहे हैं कैन आई कैरी योर बैग। आप हेल्प ऑफ़र कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा बैग उठा लूँ। नेक्स्ट, आई कुड हेल्प यू इन क्लीनिंग द हाउस, कि मैं आपकी हेल्प कर दूंगा घर साफ करने में। यू आर ऑफरिंग योर हेल्प। शैल, शैल आई कलर द पिक्चर फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए पिक्चर कलर कर दूं। आई विल मेक अ लिस्ट इफ़ यू डोंट माइंड, कि मैं लिस्ट बना दूंगा अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इन चारों ही केस में हम हेल्प ऑफर कर रहे हैं। नेक्स्ट इज रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में क्या होता है? जब हम किसी से हेल्प मांगना चाह रहे हैं या हम उसकी कोई चीज़ मांगना चाह रहे हैं, तो उसमें भी कैन, विल, कुड और वुड ये चारों मॉडल यूज़ होते हैं। बट कैन और विल जो है ये लेस फॉर्मल है, यानी कि इनफॉर्मल, जैसे मैं अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव से, फैमिली से बात कर रही हूँ अगर। और कुड और वुड जो हैं वो जब मैं अपने से किसी बड़े से कोई चीज़ मांग रही हूँ, कोई ओल्डर पीपल है या मेरे से कोई जब बड़ा जो व्यक्ति है या कोई स्ट्रेंजर है, अगर मैं उससे हेल्प मांग रही हूँ तो हम कुड या वुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैन का इस्तेमाल देखेंगे, कैन यू कलेक्ट द पार्सल प्लीज़। तो ये आप अपने किसी जानकार से बात कर रहे हैं, फैमिली है या फ्रेंड है, कि तुम मेरे लिए पार्सल कलेक्ट कर लोगे। विल,
विल यू नोट डाउन द इन्फॉर्मेशन प्लीज़, क्या तुम ये प्लीज़ इन्फॉर्मेशन लिख लोगे। कुड और वुड हमने जैसे बात की मोर पोलाइट है, मतलब ये थोड़ा फॉर्मल हो जाता है और हम इसमें बहुत पोलाइट होकर बात कर रहे हैं। कुड यू सेंड मी एन ईमेल प्लीज़, क्या आप प्लीज़ मुझे एक ईमेल भेज देंगे। वुड यू हेल्प मी विद होमवर्क प्लीज़, क्या आप मेरी होमवर्क में हेल्प कर देंगे। तो इस तरीके से हम ये सारे मॉडल्स का यूज़ करते हैं इनविटेशन के लिए, ऑफ़र के लिए या रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें यहाँ क्या दिया गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट क्वेश्चंस फ्रॉम देम यूजिंग द मॉडल वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। अब आपको यहाँ क्या करना है, एग्जाम्पल में आपको दिया गया है कि आपको एक सेंटेंस दिया गया है और उसके ब्रैकेट में हमें एक मॉडल वर्ब दी गई है। उस वर्ब को यूज़ करके, उस मॉडल को यूज़ करके मुझे उसके लिए क्वेश्चन बनाना है, मतलब कि सामने वाले ने क्या क्वेश्चन किया होगा कि जिसके लिए मैंने उसको ये आंसर दिया होगा। राइट, क्या है, यस प्लीज़ आई वॉन्ट सम मोर केक, मुझे थोड़ा और केक चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मुझसे सामने वाले ने क्या बोला होगा कि आप क्या और केक लेंगे, ये पूछा होगा ना। तो सामने वाले ने मुझसे पूछा होगा वुड यू लाइक टू हैव सम मोर केक, तो उसके जवाब में मैंने कहा होगा यस प्लीज़ आई वॉन्ट सम मोर केक। तो वुड का इस्तेमाल करके मैंने अपना क्वेश्चन बनाया। ठीक है, ऐसे ही मुझे अपने इन क्वेश्चंस के लिए जो यहाँ पर दिए गए हैं, मुझे इनके लिए, इन आंसर्स के लिए क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, जैसे मेरा जो पहला है कि यस आई विल कन्वे योर थैंक्स टू माई मदर, और कैसे बनाना है आपको इसके लिए क्वेश्चन, कुड का यूज़ करके। ठीक है, यस आई विल कन्वे योर थैंक्स टू माई मदर, कुड का इस्तेमाल करके आपको इसके लिए क्वेश्चन बनाना है, मतलब मैं आपका थैंक्स अपनी मदर को कन्वे कर दूंगा, मतलब ठीक है मैं तुम्हारी तरफ से अपनी मदर को धन्यवाद कह दूंगा। इसका मतलब सामने वाले ने मुझसे क्या कहा होगा कि क्या आप प्लीज़ अपनी मम्मी को मेरी तरफ से थैंक्स कह देंगे, यही कहा होगा ना। तो अब कैसे इसके लिए हम आंसर करेंगे, लेट्स कम टू द आंसर्स पार्ट। यस, क्वेश्चन नंबर 1 इज यस आई विल कन्वे योर थैंक्स टू माई मदर, कुड का यूज़ करना है मुझे। तो हमने क्या लिखा, कुड यू कन्वे माई थैंक्स टू योर मदर प्लीज़। ठीक है, कुड यू कन्वे माई थैंक्स टू योर मदर प्लीज़। So our answer would be could you please convey my thanks to your mother. Next question. Yes, your help will make my work lighter. कि तुम्हारी हेल्प जो है वो मुझसे मेरा काम लाइट हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने कैन का यूज़ करके क्वेश्चन बनाना है। तो ऑब्वियसली सामने वाले ने मुझसे क्या पूछा होगा, कैन आई हेल्प यू टू मेक योर वर्क लाइटर, कैन आई हेल्प यू टू मेक योर वर्क लाइटर, जिसके जवाब में कहा गया होगा येस योर हेल्प विल मेक माई वर्क लाइटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, येस आई विल कीप क्वाइट नाउ, विल का यूज़ करना है कि अब मैं चुप रहूँगा। तो इसका मतलब सामने वाले ने क्या कहा होगा मुझसे, विल यू कीप क्वाइट नाउ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दैट वुड बी ग्रेट, थैंक्स फॉर ऑफरिंग हेल्प फॉर क्लीनिंग द हाउस, कुड का यूज़ करना है। इसका मतलब कि सामने वाले ने मुझे घर साफ करने में हेल्प ऑफर की है, थैंक्स फॉर ऑफरिंग हेल्प फॉर क्लीनिंग द हाउस। सामने वाले ने मुझसे पूछा है कि क्या मैं आपकी हेल्प कर दूँ घर साफ करने में, इसलिए मैंने उसको बोला थैंक्स। तो क्या क्वेश्चन पूछा होगा सामने वाले ने, कुड आई हेल्प यू इन क्लीनिंग द हाउस। सो सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक्स दिस केक इज़ डिलीशियस, मस्ट का यूज़ करना है कि हाँ ये केक तो बहुत ही बढ़िया है, थैंक यू सो मच, मस्ट का यूज़ करना है। इसका मतलब सामने वाले ने मुझसे क्या कहा होगा कि यू मस्ट हैव दिस केक, आपको ये केक ज़रूर खाना चाहिए, और मैंने खाया तो मैंने कहा थैंक्स इट इज़ डिलीशियस, बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन, नो आई एम सॉरी आई कांट लेंड यू माई बुक, कैन का यूज़ करना है मुझे कि मैं आपको अपनी बुक नहीं दे सकती। तो इसका मतलब सामने वाले ने मुझसे बुक मांगी होगी,
तो सामने वाले ने मुझसे क्या कहा होगा, कैन यू लेंड मी योर बुक प्लीज़, क्या आप मुझे प्लीज़ अपनी बुक उधार दे देंगे थोड़े टाइम के लिए. ओके. 7th क्वेश्चन, नो डोंट कॉल मी ऑन माई नंबर, सेंड मी एन ईमेल. शैल का यूज़ करना है कि मुझसे क्या कहा होगा उन्होंने कि आप मुझे कॉल मत करिए, आप मुझे ईमेल भेजिए. इसका मतलब सामने वाले ने मुझसे पूछा होगा कि क्या मैं आपको कॉल करूं आपके नंबर पर. तो शैल आई कॉल यू ऑन योर नंबर. ओके. फिर से एक बार हम सारा देख लेते हैं शुरू से. पहला क्वेश्चन था, येस आई विल कन्वे योर थैंक्स टू माई मदर. कुड. तो क्या आंसर बनेगा, कुड यू प्लीज कन्वे माई थैंक्स टू योर मदर. Yes, your help will make my work lighter. तो can I help you to make your work lighter? Yes, I will keep quiet now. तो क्या क्वेश्चन रहा होगा, will you keep quiet now? Next, that would be great. Thanks for offering help for cleaning the house. तो मुझसे क्या का पूछा गया होगा, could I help you in cleaning the house? Thanks, this cake is delicious. तो मुझसे क्या कहा होगा, you must have this cake. No, I am sorry. I can't lend you my book. तो मुझसे क्या पूछा गया होगा, can you lend me your book please? रिक्वेस्ट की गई होगी मुझसे. No, don't call me on my number. Send me an email. तो सामने वाले ने मुझसे पूछा होगा कि shall I call you on your number? So that was our worksheet number 35. I hope you all have understood this. Thank you so much.